दोस्तों तो इस वीडियो में मंडे से ओपन होने वाले एक और आईपीओ के बारे में बात करेंगे और ये आईपीओ है सनलाइट रिसाइकलिंग का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, किस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो आईपीओ 12 अगस्त यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और 14 अगस्त को ये क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 105 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 30.24 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो इसमें QIBs का पोर्शन है तो इसका मतलब कि इसमें भी एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो इसमें भी फ्राइडे को ही एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आई है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 8,18,400 शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 8.59 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके भी एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। सनलाइट आईपीओ के भी एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये 30 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 7 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो इसका भी एंकर लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनी कॉपर रॉड्स एंड वायर्स, कॉपर अर्थिंग वायर, कॉपर अर्थिंग स्ट्रिप्स, कॉपर कंडक्टर, कॉपर वायर रॉड्स, तो इस तरह के कई सारे कॉपर के प्रोडक्ट बनाती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी बेसिकली ये जो प्रोडक्ट बनाती है ये रिसाइकलिंग कॉपर स्क्रैप से बनाती है और कई सारे इंडस्ट्रीज़ में इसकी डिमांड आपको देखने को मिलती है, जैसे कि जो पावर जनरेशन वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर इनकी डिमांड आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर कंपनी कस्टमर्स के नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के प्रोडक्ट तैयार करती है, यानी कि अलग अलग मोटाई, चौड़ाई और अलग अलग ग्रेड के अनुसार ये जो प्रोडक्ट हैं वो तैयार किए जाते हैं। अब ये जो कंपनी है ये गुजरात की कंपनी है, यानी कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलता है, जो कि 12,152 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। अब फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 85,168 लाख देखने को मिल रहा है, यानी कि 851 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। अब ये एसएमई कंपनी है, लेकिन अगर इसके रेवेन्यू को देखें तो ये आपको जो बड़ी कंपनियां होती हैं तो उनके समान देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस तो ठीक ठाक है, लेकिन ये जो सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है, यानी कि इस तरह रिसाइकलिंग स्क्रैप से प्रोडक्ट तैयार करने वाली आपको बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल 21 से लेकर 24 तक के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले एसेट को देखें तो एसेट में भी ग्रोथ है, लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का एसेट डाउन है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी कि इसमें शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 252 लाख है, फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 426 लाख और फाइनेंशियल 23 में 560 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 890 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में भी काफ़ी शानदार ग्रोथ है। कंपनी के नेटवर्क भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो अभी कंपनी के पास 1203 लाख का आपको रिजर्व देखने को मिल रहा है और अभी कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर अभी 3,491 लाख का आपको डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा हेवी देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसमें से 15.80 करोड़ रुपए यानी कि 1,580 लाख रुपए कंपनी डेट के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो आगे कंपनी का कर्ज भी आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर कर्ज को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, लेकिन कंपनी का जो कर्ज है वो भी आगे आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि जो ओवरऑल फाइनेंशियल है वो आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 114 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ROE 75.26 का है, तो ROE काफ़ी अच्छा है। ROC भी देखें तो 29.49 का है, तो ये भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.74 का है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भी भुगतान करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी 44.43 का है, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर पैट मार्जिन को देखें तो ये 0.76 का है, यानी कि आपने देखा कि जिस तरह से कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण यहाँ पर जो पैट मार्जिन है वो आपको लो देखने को मिल रहा है।
अब अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 9.43 का है। तो पी मल्टीपल देखने में तो बहुत कम लग रहा है, लेकिन इसकी जो लिस्टेड पीयर कंपनी देखने को मिल रही है तो उसका पी मल्टीपल 7-7.5 के राउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण ये जो कंपनी है ये आपको ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करेगी तो उसका यूज कहाँ करने वाली है। तो पहला यूज हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कंपनी कैपेक्स के ऊपर खर्च करने वाली है। तो कंपनी कैपेक्स के ऊपर 4.05 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, यानी कि इस पैसे को कंपनी अपने नए प्लांट और मशीनरी के इंस्टॉलेशन के ऊपर खर्च करने वाली है। सेकेंड हो जाता है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट। तो इसके ऊपर कंपनी 15.80 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। का लीड मैनेजर हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड देखने को मिल रहा है। केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है, और हेम फिनलेज इसका मार्केट मेकर है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,26,000 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है, और आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.53% रहने वाली है। इस आईपीओ के बीच शेड्यूल को देखें तो ये आईपीओ भी 12 अगस्त यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है, और ये 14 अगस्त को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 16 अगस्त होने वाला है, रिफंड डेट 19 अगस्त रहेगा, क्रेडिट डेट भी 19 अगस्त होने वाला है, और आईपीओ की लिस्टिंग 20 अगस्त को होगी। तो चलिए अब इसके भी प्रीमियम को देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। सनलाइट रिसाइकलिंग के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 24,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 19% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम फिलहाल बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है। कंपनी के फाइनेंशियल भी देखें तो फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। वैसे कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्ज आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करेगी तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर भी खर्च करने वाली है। तो आगे कंपनी का कर्ज भी आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ 30 करोड़ का है, और इसमें 7 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स इस आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो आगे हो सकता है कि इसमें डिमांड आपको देखने को मिले, लेकिन अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के आईपीओस में आपको डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना है। अगर 2 दिनों में डिमांड आती है तो उसके बाद इस आईपीओ में लास्ट डे में अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आया है, तो यहाँ पर उम्मीद है कि आगे आईपीओ में डिमांड आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आगे इसमें डिमांड आती है तो उसके बाद इसमें अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इसमें डे 1 और डे 2 में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। और किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।